राम राम दोस्तों, मैं अरुण कुमार डायरेक्ट वैदिक रेमेडी चैनल में फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज चर्चा करेंगे सिंह लगन की ताकत और कमजोरियों की, अंडरस्टैंडिंग ऑफ वीकनेस एंड स्ट्रेंथ ऑफ लियो असेंडेंट पीपल। सिंह लगन मतलब जब आपका जन्म हुआ था तो जन्म के समय पूर्वी क्षितिज पर ईस्टर्न होरिजन पर सिंह राशि उदय हो रही थी और वही सिंह राशि आपके पहले भाव में आ जाती है। पहला भाव यानी लगन की राशि इसलिए सबसे महत्वपूर्ण होती है क्योंकि उसके निर्धारण के बाद ही बाकी भावों की राशियों का भी निर्धारण होता है। पहला भाव असेंडेंट सिर्फ व्यक्तित्व भी नहीं होता, आपके एटीट्यूड व्यवहार के बारे में ही नहीं बताता, ये पूरे जीवन का नक्शा होता है। सिर्फ लगन को जानकर ही बिना ग्रहों की स्थितियों को जाने भी आप अपने बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। किसी भी भाव के फल में कौन सी चीज़ कितनी तीव्रता से आपके जीवन को प्रभावित करेगी ये जरूर ग्रहों की स्थितियों पर निर्भर करता है, लेकिन जो जीवन का आधारभूत ढांचा है, बेसिक फाउंडेशन ऑफ लाइफ, वो लगन व बाकी भावों की राशियां ही निर्धारित कर देती हैं। पहले भाव में सिंह राशि, तो सिंह राशि एक स्थिर राशि होती है, फिक्स्ड साइन है और अग्नि तत्व की राशि है, पुरुष राशि है जिसके स्वामी सूर्य बनते हैं। तो आपके व्यक्तित्व, आपके स्वभाव व्यवहार में सिंह राशि व सूर्य के गुण होंगे। अग्नि तत्व का मतलब है कि महत्वाकांक्षी डोमिनेटिंग स्वभाव तो होगा ही, लेकिन ये स्थिर राशि भी है, इसलिए नियंत्रित आक्रामकता यहाँ पर होती है। मेष राशि में जैसे आप देखेंगे कि उस वो स्थिर नहीं होती है, चर राशि होती है, तो वहाँ पर आक्रामकता अनियंत्रित हो सकती है। स्वभाव में कॉन्फिडेंस भी आपके जरूर होगा सूर्य की वजह से। ईगो भी होती है, हमेशा सभी का ध्यान आप अपनी तरफ खींचना चाहते हैं। स्वतंत्रता पसंद करने वाले होते हैं। स्वभाव में राजसिक गुण भी जरूर होते हैं और बहुत बार आपको ऐसा भी लगेगा कि आपको बहुत कम मेहनत में ही ज़्यादा मिल जाना चाहिए। थोड़ा स्वार्थीपना भी जरूर होता है। पहला भाव और उसका स्वामी यानी लगन और लग्नेश, ये आप खुद होते हैं, सेल्फ को रिप्रेजेंट करता है। बाकी के 11 भाव और 8 घरों के फल को यही भोगते हैं। इसलिए पहले भाव और उसका स्वामी, इनके जो गुण होते हैं ये सबसे महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि इन्हीं गुणों का प्रभाव आपके जीवन के सभी पहलुओं पर पड़ेगा। कुंडली के बाकी भावों के फल को आप किस तरह से भोगेंगे वो भी पहला भाव और उसके स्वामी के गुण ही निर्धारित करते हैं। चाहे रिश्ते निभाना हो, कैरियर हो, एजुकेशन हो, धार्मिकता हो, नैतिकता हो, इन सभी पर उनका प्रभाव आपको दिखेगा। इस जन्म में आपका लगन अगर सिंह है, मतलब सिंह लगन में आपका जन्म हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि पिछले जीवन में आपने अपने कलात्मक झुकाव पर, अपनी क्रिएटिव चीज़ों पर, सेल्फ रिकॉग्निशन पाने में, अपने आत्मविश्वास के ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया था। सेल्फ एस्टीम जिसको कहते हैं, आत्मसम्मान, उसकी परवाह आपने नहीं की थी। आपने पिछले जीवन में अपनी अधिकतम ऊर्जा और वक्त को हो सकता है किसी संस्था में काम करने पर खर्च किया हो, इनोवेटिव आइडियाज़ पर खर्च किया हो, समाज कल्याण के कार्यों पर खर्च किया हो। मतलब आपने अपना पिछला जीवन सिंह से ठीक विपरीत कुंभ के डोमेन में खर्च किया था। ये आपका लगन बताता है पिछले जीवन के बारे में। अब आपके लिए, अब आपका जन्म क्योंकि सिंह लगन में हुआ है, तो अब आपके लिए जो आपकी रचनात्मकता है, आपका क्रिएटिव सेल्फ एक्सप्रेशन है, आपकी महत्वाकांक्षा है, सबका ध्यान आप आकर्षित करना चाहते हैं, बच्चों से आप डील करना चाहते हैं, स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स, ये सब आपकी अब इस जीवन में प्राथमिकता रहेगी। पिछले जीवन की अधूरी इच्छाओं और कमियों के बारे में भी जानकारी आपका इस जीवन का लगन देता है। सिंह लगन राजा की तरह एक लगन होता है, मतलब राजा का लगन है। सिंह लगन के स्वामी सूर्य हैं। सबका ध्यान रखना, ऐसा स्वभाव में ज़्यादा होना कभी कभी ये एक कमजोरी भी बन जाता है। लोग आपको बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव समझ सकते हैं। इसके अलावा बहुत बार ओवर कॉन्फिडेंस, यानी जो चाहे, जो मैं चाहूँ वो मिल ही जाना चाहिए, ऐसी सोच भी परेशानी का कारण बन सकती है। दूसरे भाव में आपके कन्या राशि आती है, तो काफ़ी गणना करके, कैलकुलेटिव, टैक्टफुली बोलना आपको पसंद होता है। अगर बहुत ज़्यादा उकसाया ना जाए तो साधारणतः आप कम बोलते हैं। परिवार में ज़्यादातर लोग बैंकिंग से, प्रबंधन के क्षेत्र से या व्यवसायी भी हो सकते हैं। रिश्तों में व आर्थिक मामलों में भी आपकी काफ़ी कैलकुलेटिव अप्रोच होती है। आपकी संवाद शैली काफ़ी संतुलित, कलात्मक व डायनामिक हो सकती है, जिससे आपका व्यक्तित्व और प्रभावशाली होता है। भाई बहनों के साथ संबंध ठीक रखना आपके लिए एक चुनौतीपूर्ण काम होता है। काफ़ी परस्पर समझ बनाने की ज़रूरत होती है और उसमें आपकी जो डायनामिक अप्रोच है वो भी बाधक बनती है। साधारणतः मित्र भी आपके कम होते हैं। माता से आपकी इंटरनल अटैचमेंट तो काफ़ी होती है, लेकिन रिश्ते में उतार चढ़ाव भी बहुत होता है। घरेलू शांति, डोमेस्टिक पीस का जो एलिमेंट है उसमें भी स्थिरता कम होती है। घर को लेकर आप काफ़ी प्रोटेक्टिव भी होते हैं। चौथे भाव में आपके वृश्चिक राशि आती है। आपकी जो शिक्षा है, बच्चों की परवरिश को लेकर आपका एटीट्यूड है, उसमें काफ़ी दार्शनिक अंदाज होता है आपका। आप अपने नियम कानून बच्चों पर थोपते भी हैं। शनि आपके छठे और सातवें भाव के स्वामी बनते हैं, तो विरोधी,
आपके कंपटीटर्स बहुत होते हैं। आपका अपना जो व्यवहार है वो भी चुनौतियों को आमंत्रण देता है। अपनी रोज़मर्रा की दिनचर्या में भी आप पद प्रतिष्ठा को, जो स्टेटस और अथॉरिटी का एलिमेंट है, उसको काफ़ी महत्व देते हैं। जीवन साथी के साथ आपका भावनात्मक वैचारिक मतभेद हो सकता है। ईगो इसका एक कारण होता है। आपकी ईगो वैवाहिक जीवन, आर्थिक या निजी फायदे की बुनियाद पर टिका हुआ हो, ऐसा भी हो सकता है। पंचमेश व अष्टमेश आपके लिए बृहस्पति बनते हैं, तो गुप्त विद्याओं, तंत्र मंत्र, अकल्ट मिस्टिसिज्म में आपकी गहरी रुचि हो सकती है। जीवन में मिले आपको जो मार्गदर्शन मिलता है जीवन में, चाहे वो धार्मिक हो या दार्शनिक, उसके प्रति आपका अटूट विश्वास होता है तथा दूसरों को उस बिलीफ सिस्टम के बारे में कन्विंस करने में भी आप अपनी पूरी ताकत लगाते हैं। ज़्यादातर शॉर्टकट को आप पसंद नहीं करते। चरमपंथी जो एक सोच होती है अपने बिलीफ सिस्टम के प्रति, वो आपकी हो सकती है। साधारणतः प्रबंधन का जो क्षेत्र है, मीडिया, राइटिंग, समाज सेवा, पॉलिटिक्स, जो भी क्रिएटिव फील्ड्स हैं, इनमें आपका कैरियर हो सकता है। शुक्र आपके तीसरे और 10वें घर के स्वामी बनते हैं। 11वें भाव में आपके मिथुन राशि आती है, तो जो आपकी कलात्मक संवाद शैली है वो धन कमाने का मुख्य साधन है। इसमें सुधार हमेशा करते रहना चाहिए, क्योंकि आपका जो स्वभाव है वो टीम वर्क को इतना सपोर्ट नहीं करता है। आपने जो आपका सोशल नेटवर्क है उसके साथ काफ़ी कम्युनिकेटिव आप हों, ये आपकी ज़रूरत बनती है। धन व इनकम भाव के स्वामी आपके बुध बनते हैं। समाज सेवा, दान धर्म, इनसे काफ़ी भावनात्मक रूप से आप जुड़े हुए होते हैं, इनमें लगाव होता है आपका। लेकिन आध्यात्मिक जो विश्वास है उसमें उतार चढ़ाव भी जरूर होते हैं। राम राम।